मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। जिस तरह से देश में महापुरुषों का अपमान व अवमान किया जा रहा है, देश भर में कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और हिंसा भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपशब्द का प्रयोग करने वालों के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी की ओर से एक विशाल महामोर्चे का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं जिस बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो भी हमारे साथ में एनसीपी, कांग्रेस है, शिवसेना, इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग तो है ही, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र की जनता भी इसमें शामिल हुई है। मुंबई की जनता यहाँ पे आपको दिख रही है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। किसी बात को, जिस सरकार ने, जो ये सरकार कहलाती है, अपने जिम्मेदारियों से मुँह कर आज जो चाहे वो कर रही है। महापुरुषों का अपमान हो, अवमान हो, जिस तरह से महाराष्ट्र को, जो महाराष्ट्र राज्य के हिसाब में हमेशा नंबर 1 का राज्य कहलाता था, आज उसको पीछे लाया जा रहा है। यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी से यहाँ की जनता और यहाँ का जो नौजवान है वो त्रस्त है और उन्हीं चीज़ों को लेकर आज ये जनता उतरी हुई है मैदान में। पाएंगे देखिए, अगर गलत कोई सरकार चल रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना लोकशाही में ये धरना है, मोर्चा है, भाषण है, यही तो है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान से दिया है। और क्या कर सकते हैं सर? लड़ेंगे, लोगों को जो है इस लड़ाई में, रास्ते में जो है लड़ाई में शामिल कर रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए है, महाराष्ट्र के संस्कार संस्कृति के लिए है, महाराष्ट्र धर्म का पालन हो इसके लिए है, महाराष्ट्र के हित के लिए है। आप जानते हो कि अभी हाल में बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री बाहर गए, तो बेरोजगारी और निर्माण होगी। दूसरी तरफ महामहिम राज्यपाल जी इस देश के राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको अवमानित कर रहे। वो एक किया, बाद में सभी लोग कर रहे। उनके पार्टी के बहुत सारे नेतागण अवमानित कर रहे, अपमानित कर रहे। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनको अवमानित कर रहे। और उसके ऊपर निर्लज्ज होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण समर्थन करते हैं। उसका आशय अलग था, ये अलग था, वो अलग था। दूसरा बोले तो तभी आशय की बात नहीं आएगी, इनके लिए आशय। और इस तरह से लोग क्रोधित हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज के अवमान के बाद में महाराष्ट्र में बहुत सारे जिलों में बंद भी हुआ। इसके बाद में अपेक्षा थी कि महामहिम राष्ट्रपति इनके बारे में दखल करेगी। और आप जानते हो कि यहाँ की सरकार जो अब बैठी है वो असंवैधानिक सरकार है। अब असंवैधानिक सरकार बैठी है, उसके असंवैधानिक को आशीर्वाद देने वाले महामहिम राज्यपाल है। तो ये सारे कारोबार को देखकर हमें लगा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको निष्कासित करेंगे। नहीं हुआ, महाराष्ट्र को अवमानित किया गया। और इसलिए आज का क्रोधित मोर्चा है, आक्रोश है। ये महंगाई है, महिलाओं के अत्याचार है, किसानों की बात है, बेरोजगारी है, सब बहुत सारे विषय है। जो भी महापुरुष है उनके, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गए, महात्मा जी फुले हो गए, तो इनके ऊपर जो भी विशेष टिप्पणियां की जा रही है, उनका अवमान किया जा रहा है, तो इसके संदर्भ में ये जो तीनों पक्ष है और जितने भी सारे महापुरुष तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रेमी हैं, वो सब यहाँ पे एकजुट होके ये जो भी सरकार है और जो भी ऐसी विशेष टिप्पणी करें उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे हम वार्तालाप करने के लिए या फिर उनका निषेध व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे है। और एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से ये सरकार तक एक बात पहुँचाना चाहती हूँ। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही है जो पाकिस्तान के कामले नामक के युवक की वीडियो है, जो हमारे न कि सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि हमारे देश का जो गौरव है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको हम आदर्श मानते हैं, हमारे देवता मानते हैं, तो उनके बारे में जो भी उनका पराक्रम है, उन्होंने जो भी काम किया है, कार्य किया है और लोगों को एकजुट किया है, तो ये सब चीज़ें जो है आज पाकिस्तान का युवक उसको बात समझ में आ गई। बट जो लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो इनको ये बात कब समझ में आएगी? तो इसके बारे में मैं जो भी विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनका यहाँ पे निषेध व्यक्त करती हूँ। है कि मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, महापुरुषों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर इसी तरह से इससे पहले जो है वो क्या बोलते हैं, बीजेपी के एक निपुण शर्मा ने बहुत बड़ा हंगामा किया था, जिससे खाड़ी देश ने हम पर अंकुश की थी। उन्होंने उपरा बड़ा कहा था। जो लोग
जो लोग हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान व अवमान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर कैसे चुप हैं? अगर सावरकर साहब के बारे में कुछ बोलेंगे तो ताबड़तोड़ साहब उछाल। शिवाजी महाराज कुछ नहीं है, और जो अपने फुले शाहू अम्बेडकर कुछ नहीं है। अरे ये तो देश के जो है दैवत है, महापुरुष है, यही हमारे दैवत है। बिल्कुल, इन्होंने महाराष्ट्र को सींचा है, इन्होंने महाराष्ट्र को बनाया है। बिल्कुल। तो सर, अगर ये जिस तरह से अपमान हो रहा है, इसके लिए क्या कोई कानून बनाना चाहिए? ये लोग क्या कानून बनाएंगे, तो उल्टा ही कानून बना रहे हैं सब कुछ। गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली। इसका मतलब है कि बिन जो है वो दोनों साइड से बजा देने का है। जहाँ पे आपका फायदा होता है आप उसी तरफ से बोलते हो। आपको अगर सावरकर जी के बारे में, हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आप अगर सावरकर जी के बारे में अगर कुछ सुनना नहीं चाहते तो फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्यों बोलोगे? जो लास्ट में नुपुर शर्मा जी की जो बात हो गई, जो पूरे जागतिक लेवल पे जो है जिसके ऊपर टिप्पणी हो गई, तो एक इंडियन के लिए एक लड़की और एक इंडियन होने के नाते मुझे ये बहुत शर्मनाक बात लगी, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। वहाँ पे मेरे सारे जो आउट ऑफ कंट्री के जो दोस्त लगे वो तक मुझे पूछ रहे कि आपके इंडिया में ऐसे कैसे लोग रहते हैं कि जो किसी और के रिलीजन के बारे में विशेष टिप्पणी करते हैं। ये बहुत निंदनीय है। उनके दिलों में महाराष्ट्र बसता है, क्या उनके दिलों में शिवाजी महाराज नहीं बसते हैं? हाँ, यही तो सब हम लोग पूछने वाले कि उनके दिल में शिवाजी महाराज नहीं बसते, ये ऐसा वक्तव्य कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि उनकी कोई राजनीति रही होगी, इसलिए ये महापुरुषों का यह अपमान कर रहे हो। हाँ, हमको भी यही प्रश्न पड़ रहा है कि जब शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे, उनके खिलाफ जो कोई बातें करते हैं तो ये लोग कुछ नहीं करते। और सावरकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा था तो उसको उनके लिए आवाज उठाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते ये लोग? महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान किया हो और लोगों ने उसके खिलाफ मोर्चा ना निकाला हो। महाराष्ट्र के महापुरुषों के अपमान पर कोसरी वापस जाओ, गो बैक के नारे सुनने को मिले। शिंदे सरकारचा परत पाठवा, परत पाठवा, परत पाठवा, परत पाठवा, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो पहली बात है कि आज जो महाराष्ट्र के सत्ताधारी हैं वो महाराष्ट्र के महापुरुषों का लगातार एक के बाद एक अपमान किए जा रहे हैं। एक आध बारी कोई गलती से बात हो गई वो अलग है, लेकिन बार बार इस तरह के वक्तव्य करना, इसका अभी एक यानी सीमा हो गया है और जनता ने देख लिया है कि ये जो अपमान करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। और इसीलिए आज ये महापुरुषों के सम्मान में मुंबई में महाराष्ट्र की जनता एक साथ उतरी है सत्ताधारियों के खिलाफ। सर, अवमानना और अपमान जो है ये है, इसी तरह से जो है नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के पैगंबर के बारे में की थी, तो उस वक्त कोई पार्टी, कोई पक्ष आगे नहीं था, कोई नहीं था, बल्कि सारे लोग जो है वो मुसलमानों को बुरा भला कह रहे थे कि इनकी वजह से इस तरह से जो है वो दंगे हो रहे। लेकिन आज जब के वही मराठी मानुस अपने आप को कहने वाले, वही महाराष्ट्र के लोग कहने वाले जो आज शिवाजी महाराज पर उंगली उठा रहे, उनकी अवमानना कर रहे, तो उसके लिए सारा विपक्ष सामने आ चुका है। देखिए, जब मोहम्मद पैगंबर की बात हुई थी उस वक्त भी सभी पार्टियों ने उसका एहतजाज किया था, उसका निषेध किया था। खास करके जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, लाल झंडे के लोग हैं, उन्होंने इस बात का जमकर डटकर विरोध किया था, निषेध किया था। हम लाल झंडे के लोग मानते हैं कि इस देश के हर नागरिक को अपना अपना धर्म, मजहब जो है वो मानने का पूरा अधिकार है। और किसी के मजहब और धर्म के को लेकर कुछ वक्तव्य करना, विरोध करना धर्म के संस्थापकों का, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल मानती नहीं है, उसका विरोध किया था। जिस तरह से महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, ये तमाम वो प्रेमी हैं जो अपने महापुरुषों से प्यार करते हैं, अपने महापुरुषों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। उन्हीं कई प्रेमियों में से एक प्रेमी यहाँ 27 साल से जो है अपने सीने में हिंदू महासम्राट बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लिए घूम रहे हैं, और आइए इनसे जानते हैं। नहीं, ये बुरा लग रहा है, और उद्धव साहब को भी सब छोड़ के जा रहे, और वो भी बुरा लग रहा है हमको। उसके लिए हमने ये सोचा घर घर में जाने का, और बाला साहब क्या चीज़ था ये बताने का, और उद्धव साहब
फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे, ये सोचकर ये गाड़ी घुमा रहा है मैं। नहीं, उनको तो एक अभी देखो ये राज्यपाल ही बोलते, उनको हकलना पड़ेगा। हाँ, जो भी कोई आदमी गलती करेगा, भले हमारा बेटा रहने दो, लेकिन गलती करेंगे तो उसको सजा उसको मिलना चाहिए। महाविकास आघाड़ी का महामोर्चा बायखल्ला से लेकर आजाद मैदान की ओर चलता हुआ नजर आया, जिसमें शिवसेना पक्ष के उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे और बहुत से बड़े नेता, एनसीपी के शरद पवार जी के साथ छगन भुजबल जैसे बड़े नेता, कांग्रेस पक्ष के भाई जगताप के साथ असलम शेख, आमीन पटेल, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी, आरपीआई, लाल झंडा निशान, बहुजन पार्टी जैसे छोटे बड़े सामाजिक व राजनीतिक नेता शामिल हुए। महामोर्चे का उद्देश्य महापुरुषों के विरोध, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वर्तमान सरकार को चेतावनी देने का प्रयास किया। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज NSO इंडिया। बऱ्याच वर्षांनंतर एवढा मोठा मोर्चा देशाने पाहिला असेल आणि ज्या वेळेला या मोर्चाची घोषणा केली तेव्हा मला काही जणांनी विचारलं की तुम्ही एवढं चालणार का? मी म्हटलं मी एकटा नाही, माझ्याबरोबर लाखो महाराष्ट्र प्रेमी नुसतेच नाही तर महाराष्ट्र द्रोह्यांच्या छाताडावरती चालणार आहेत। आजपर्यंत ज्यांनी आपल्याला डिवचलं त्यांच्या छाताडावरती चालण्याची हीच वेळ आहे। आज खरं म्हणजे हे सर्व पक्षाचे झेंडे, ही ताकद महाराष्ट्राची आहे। सर्व पक्ष एकवटलेत, फक्त महाराष्ट्र द्रोही आहेत ते या मोर्चांमध्ये नाही आहेत। आणि स्वतःला जे बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाणारे तोते, त्यांचे विचार आम्ही पुढे घेऊन जातो आहोत। त्यांचे विचार नाहीत ते, त्यांचे विचार खुर्चीसाठी दिल्लीची राजकारण करणारे त्यांचे विचार नव्हते। खुर्ची गेली तरी 72, पण महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि महाराष्ट्राची अस्मिता हिच्याबरोबर आम्ही तडजोड करणार नाही, हो देणार नाही। आणि असा जो कोणी करण्याचा प्रयत्न करेल त्याला गुडघ्यावरती खाली झुकवल्याशिवाय राहणार नाही। ही शिवसेना प्रमुखांची, बाळासाहेबांची शिवसेना, आपल्या महाराष्ट्र प्रेमींचा हा विषय। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अवमानकारक बोलतायत, महात्मा ज्योतिराव फुलेंबद्दल बोलतायत, सावित्रीबाई फुलेंबद्दल बोलतायत। जर सावित्रीबाई फुले किंवा महात्मा फुले झाले नसते तर आज आपण कुठे असतो? त्याचं एक उदाहरण आपल्या मंत्र्यांनी तो भीक शब्द वापरून दाखवून दिलेला आहे। आणि छत्रपतींचं नाव घेणार, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलण्याचा अधिकार या लफंग्यांना नाहीये। हे लफंगे महाराष्ट्र लुटायला आलेले आहेत आणि या लफंग्यांना महाराजांचा आदर्शाबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही। कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मातेबद्दल आदर ठेवायचा, परस्त्रीबद्दल आदर कसा ठेवायचा याची शिकवण आम्हाला त्यांनी दिलेली आहे। 1-2 मंत्री झाल्यानंतर तिसरे मंत्री जे आहेत दुर्दैवाने आपले मुंबईचे पालकमंत्री, त्यांनी तर चक्क आग्र्याहून सुटका झाली महाराजांची, त्यांची बरोबरी या खोकेवाल्यांबरोबर केली। खोके घेऊन जे पश्चात झाले, कुठे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तो एक ज्वलंत इतिहास। आग्र्याहून सुटल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केलं आणि यांनी खोके घेऊन, लांडी लवाडी करून, तोतेगिरी करून, पाठीत वार करून, ते सुद्धा आपल्या राजकीय पक्षाच्या म्हणजे स्वतःच्या आईच्या पाठीत नव्हे तर कुशीत वार करून सरकार स्थापन केलं। त्यांची तुलना तुम्ही त्यांच्याबरोबर करताय? महाराष्ट्राचे तुकडे त्यांनी जो प्रयत्न सुरू केला, आपल्याला लक्षात असेल की धारावी प्रकल्पामध्ये सुद्धा आता ते प्रकल्प कोर्टामध्ये गेले। मुंबई सुद्धा केंद्र शासित करण्याचा सुद्धा एक प्लॅन